हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, कल हमने समास का एक टॉपिक किया था, उसमें तत्पुरुष समास और अविभाव समास हमने कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। कर्मधारय और द्विगु समास दो ऐसे समास है जो समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाते हैं। समानाधिकरण का मतलब होता है जिसमें विभक्तियां समान होती है। यहाँ तो सब में अलग अलग हो रही थी, किसी में षष्ठी, किसी में पंचमी, किसी में द्वितीया, ऐसे। तो देखिए, दोनों पदों में क्या है, विभक्तियां समान होती है। अब कर्मधारय समास में होता ये है कि इसमें एक पद तो उपमान होता है और दूसरा क्या होता है, उपमेय होता है। उपमेय और उपमान क्या होता है आप सबको पता है, विशेषण और विशेषी वाली चीज़ है कि एक तो इसका विशेषण होगा जो पूर्व पद में होगा और एक इसका विशेषी होगा। जैसे मैंने बोला सुंदर कमल, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण, और कमल क्या हो गया, मेरा विशेष्य। वैसे ही उपमान और उपमेय होता है। उपमान यानी कि विशेषता बताना और उपमेय यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, नीलो उत्पलम यानी कि नील उत्पलम, नीला है जो उत्पलम। विशाल वृक्ष यानी कि विशाल यानी बड़ा है जो वृक्ष, ये क्या है, कर्मधारय समास हो गया। ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा है जो पुत्र, तो ज्येष्ठ विशेषण हो गया, पुत्र क्या हो गया, मेरा विशेष्य। तो जहाँ पे विशेषण विशेषी शब्दों का प्रयोग होता है वो मेरा कर्मधारय समास होता है। सीधे सीधे अर्थों में यही समझना है। जैसे घन श्याम, घन ईव श्याम यानी कि घन के समान श्याम। कमल मुखम यानी कमल के समान मुख। चंद्रमुखम, यहाँ पे उपमान और उपमेय यानी कि किसी को किसी चीज़ की उपमा दी जा रही है कि चंद्रमा के समान उसका मुख है, तो चंद्रमा मेरा क्या हो गया, उपमान, और मुख मेरा क्या हो गया, उपमेय। शीतोष्णम, शीतल च उष्णम, कई बार क्या होता है कि दोनों पद विशेषण ही कहलाते हैं। दोनों पद अगर विशेषण हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे कर्मधारय समास में ही कहलाते हैं, उभय पद विशेषण हो जाते हैं। जैसे देखिए, शीतोष्णम, शीत और उष्णम। रक्तपीत, रक्त और पीत यानी कि लाल और पीला। सुतोत्थित यानी कि सुतोत्थित क्या होता है, सुप्तोत्थित यानी कि सुप्त और उत्थित यानी कि सोया हुआ और उठा हुआ, है ना, कि दोनों ही एक अपने आप में विशेषण है। वैसे भी ये जो उभय पद वाले हैं ये आपसे कम पूछे जाते हैं, ये जो आगे वाले हैं ये आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं द्विगु समास। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। याद रखिएगा कि द्विगु समास में सदैव जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, कोई ना कोई संख्या होगी, उसे ही हम द्विगु समास कहेंगे। कर्मधारय समास का मतलब होगा कि जिसमें विशेषण और विशेष्य या फिर उपमान या उपमेय होंगे। द्विगु समास में क्या होगा, हमारा पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची। जैसे देखिए, सप्तदिनम, सप्तानाम दिनानाम समाहार, इसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है समूह अर्थ में, यानी कि ग्रुपिंग का जो अर्थ देता है। पंचपात्रम, पंचानाम पत्राणाम समारोह। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समारोह। देखिए, जो हम अगर बोलते हैं कि त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, वो हिंदी में हो गया, संस्कृत में इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो आपको समास विग्रह बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, पंचानाम रात्रिणाम समारोह, पंचरात्रम। चतुर्णानाम युगानाम समाहार, चतुर्युगम। ठीक है, त्रिलोकी, पंचवटी, सप्तशती, अष्टाध्यायी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो गए। त्रयाणाम लोकानाम समारोह, पंचानाम वटानाम समारोह, सप्तानाम शतानाम समारोह, और अष्टानाम अध्यायानाम समारोह, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक बुक है जो पाणिनि जी ने लिखी है संस्कृत व्याकरण के ऊपर। ठीक है, तीसरा हमारा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसमें दोनों पद यानी पूर्व और उत्तर पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। सीधा सीधा समझ ली कि जिसमें और का भाव आता है। आप हिंदी में पढ़ते हो, और राम और सीता, है ना, सुख और दुख, तो जो और है वही क्या है, हमारा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के अंतर्गत हम क्या है, और के लिए च का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, दो रूप माने गए, जैसे इतरेतर और समाहार। इतरेतर का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, दोनों अलग अलग जो अर्थ होते हैं उन पदों को लेते हैं। जैसे जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे देखिए, पार्वती परमेश्वर च, पार्वती परमेश्वर, पार्वती और परमेश्वर। राम और कृष्ण, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सीता और राम, पुण्य पुत्र और कन्या। राधा और कृष्ण, धन जन और यौवन, है ना, तो धनश्च जनश्च यौवनश्च, ये इसका समास विग्रह और ये सामासिक पद हो गए। तो इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद अलग अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व का मतलब होता है जिसमें हमें संग्रहण दिखाया जाता है। आपको सिर्फ इसके उदाहरण याद करें, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है कि समाहार क्या है, इतरेतर क्या है, बस आप इसके उदाहरण याद कर लीजिए। जैसे आहार निंद्रा भयम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आहारश्च निंद्राश्च भयम इति समाहार। आहार और निंद्रा दोनों का भय। पाणी पादम, पाणी च पादौ च, है ना, पाणी और पाद दोनों मिलाकर। उसके बाद है यव चणकम, यानी कि यवश्च चणकश्च,
पुत्र पौत्रम, पुत्रश्च पौत्रश्च, यानी पुत्र और पौत्र दोनों को साथ में मिलाया इन्होंने। ठीक है, अब देखिए ये कुछ संदर्भ में विशेष बातें ये होती है कि हश्व इकारांत और हश्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है। इसका ये मतलब होता है कि अगर मान लो जैसे वायु और सूर्य दोनों ही अपने आप में अलग अलग अर्थ रखते हैं, तो अब इन दोनों में आगे कौन सा पद रहेगा, पूर्व में कौन सा पद रहेगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जिसमें छोटे ऊ की मात्रा होती है वो हमेशा आगे रहेगी। उसके बाद में आता है कि कम स्वर यानी कि स्वरादि हश्व अकारांत को पहले रखना है, यानी कि वायु में यू छोटा है तो वायु आगे रखेंगे, सूर्य में बड़ा हुआ था तो उसको पीछे रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं ईसश्च कृष्णश्च। अब कम स्वर वाले पद को हम आगे रखेंगे। कम स्वर यानी कि जिसमें स्वर की मात्रा कम होगी। देखिए ईश में ई और श का अ दो ही है स्वर, लेकिन कृष्ण में क के साथ में अ, फिर ये री की मात्रा श ण और अ, यानी कि इसमें ज़्यादा र्ण हो गए। उसके बाद में रामश्च केशवश्च, हर्ष स्वर वाले पद को हम आगे रखेंगे। देखिए केशव में बड़े ए की मात्रा आ रही है, लेकिन राम में हर्ष स्वर यानी कि अ आ रहा है, तो हम राम को आगे रखेंगे। कुशाश्च काशश्च, श्रेष्ठ या पूज्य पदों को आगे रखेंगे। कुशश्च काशश्च में आगे हो गया माता च पिता च, पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय होती है, इसीलिए हमने क्या किया, माता आगे रखी और पिता को पीछे रखा। ये कुछ एक नियम है, आप इनको सिर्फ याद कर लेना। नेक्स्ट हम आते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि न तो इसमें पूर्व पद प्रधान होगा न इसमें उत्तर पद होगा। अभी हमने देखो कितने पढ़े, अवयवी भाव समास जिसमें पूर्व पद प्रधान था, यानी कि पहला पद कोई अवयव या उपसर्ग होगा। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद यानी कि जिसमें हम या तो अगर हम कर्मधारी और दिगु कर रहे हैं तो कर्मधारी अपने आप में विशेषण और विशेष्य वाला, और दिगु समास जिसमें संख्यावाची शब्द पहले हो। उसके बाद में दूसरे तत्पुरुष समास की यानी कि व्यधिकरण की बात करें तो देखिए द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी इस तरह से उसमें विभक्तियाँ लगी होगी। उसके बाद हम आते हैं द्वंद्व यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और का भाव देते हैं, तो वो हो गया। उसके बाद हम आते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य अर्थ देता हो। जैसे मैंने बोला पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्रों को धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण है ना। जैसे मैंने बोला कि चक्रानंद जिसके हाथ में चक्र है, तो वो कौन हो गया, हमारा विष्णु हो गए, है ना। जैसे मैंने बोला लंबोदर यानी कि लंबा है जिसका उदर, कौन है, हमारे श्री गणेश हो गए, एक दंत श्री गणेश हो गए। तो इस तरह से क्या होता है कि और या फिर विग्रह करते समय जिसके पीछे अगर संस्कृत में पहचान करनी हो तो क्या लगा होता है, यश्य स लगा होता है। जैसे देखिए उदाहरण है कुछ, महाबाहु यानी कि जिसकी महान भुजाएं हैं, महान तो बाहु यश्य स, कौन हो गया, विष्णु, यानी कि इसमें ना तो कोई पहला पद प्रधान है ना दूसरा, कोई तीसरा ही अर्थ अपना दे रहा है। दशानन जिसके 10 सर है यानी कि दशम आननानी यश्य स यानी कि रावणम। पीताम्बरः पीतम अम्बरम यश्य सह कृष्ण। चत्वारि मुखानि यश्य सह चतुर्मुखम यानी कि ब्रह्मा हो गए। चक्रपाणि विष्णु हो गया, शूलपाणि शिव हो गए, चंद्रमुखी नारी हो गई, पाषाण हृदय पुरुष हो गया, कमल नेत्र में सुंदर आँखों वाला और चंद्रशेखर शिव हो गए। आपको इतना समझ में आया। अब देखिए जो ये एक उदाहरण है पीताम्बर, अगर यहाँ पे पीताम्बरम लिखा होता तो ये कर्मधारी समास हो जाएगा। पीला है जो वस्त्र यानी कि पीला जो वस्त्र है यानी कि पीला वस्त्र, जो इसका क्या हो गया, विशेषण विशेष्य वाला। लेकिन यहाँ पीछे म नहीं लगा, यहाँ क्या लगा है, विसर्ग लगा है। तो विसर्ग अगर लगा हो तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, और विसर्ग नहीं लगा हो, म लगा हो पीताम्बरम, तो कर्मधारी समास, और पीताम्बरः बहुब्रीहि समास। अब लास्ट बचा है एक शेष समास। एक समास होता है ये कि जहाँ अन्य पदों का लोप होकर एक पद शेष रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक शेष समास। जैसे देखिए आप पढ़ते होंगे, एक तो आप देखो पढ़ते हो रामऊ, रामः रामऊ, यहाँ पे डबल राम है, द्विवचन हो गया, रामः रामः रामऊ। तो रामः रामः 2 बार राम आया तभी आपने द्विवचन किया, या रामः 3 बार आता है तो सिर्फ हम एक लिखते हैं उसको। जैसे बालकश्च 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 3 बार आएगा तो बहुवचन हो जाएगा, बालकः बालकौ बालकः। या फिर एक शेष पुल्लिंग व स्त्रीलिंग पदों में पुल्लिंग पद ही शेष रहता है। जैसे देखिए माता च पिता च, अगर हमें एक शेष समास में करना हो तो हमेशा पुल्लिंग यानी कि पितरौ ही शेष रहेगा। यानी कि अगर खाली पितरौ लिखा हो तो हम समझ लेंगे कि पितरौ के साथ में माता च पिता च दोनों हैं। पुत्रौ खाली लिखा हो तो दुहिता च पुत्रश्च यानी कि दुहिता और पुत्र, दुहिता का मतलब होता है पुत्री, और पुत्र दोनों ही साथ में हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो समास टॉपिक है वो फिनिश हो गया। अब हम किसी नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।